everyone, this is Mitansha and today we are going to study about the nutrition in animals. Previously we have studied about the nutrition in plants and now we are considering the animals. So don't forget to subscribe, like and share and also press the bell icon so that you can receive the further notifications. हम लोगों ने जैसे पहले पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे अपना फूड लेते हैं और कैसे जो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर कंपाउंड्स बना के अपने बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं या फिर बॉडी के बाकी फंक्शंस में हेल्प करते हैं. सेम वैसे ही हमने अब एनिमल्स में देखना है. तो एनिमल्स में फूड जो लेते हैं हम लोग, एनिमल्स में कौन कौन आ जाते हैं? हम भी आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, ये सभी एनिमल्स में आते हैं. तो इन सब के इनटेक करने का फूड, इनटेक मतलब कि खाना खाने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट होता है. जैसे बीज, हमिंग बर्ड्स हैं, ये करते हैं, ये रस चूसती हैं वहाँ से, तो सकिंग है इनका. तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे में जो ह्यूमन इन्फेंट्स होते हैं, ह्यूमन इन्फेंट्स क्या करते हैं, जो मदर होती है मदर फीड लेते हैं. तो इसी हिसाब से बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं इनटेक करने के. तो हम लोगों ने सबसे पहले जो स्टडी करना है वो है डाइजेशन इन ह्यूमंस. सो फर्स्ट इज डाइजेशन इन केस ऑफ ह्यूमंस. अब जब भी आप कोई चीज खाते हो, या तो आप जैसे पिज्जा खा रहे हो, डोसा खा रहे हो या फिर कुछ भी चीज खा रहे हो, सबसे पहले कहाँ से खाते हो? माउथ से खाते हो ना. तो सबसे पहले जो हमारा फूड है वो कहाँ जाएगा? हम पहले छोटा सा लेआउट बना लेंगे ताकि वो आपको बाद में हेल्पफुल होगा जब हम लोग सारी की सारी डिस्क्रिप्शन उसको अच्छी तरह से करेंगे. तो सबसे पहले जो हम लोग फूड खा रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? सबसे पहले ये जा रहा है हमारा माउथ में. ठीक है, माउथ में चले गया, हमने खा लिया उसको. ठीक है, माउथ में क्या होती है? बक्कल कैविटी उसके बाद में जाएगा. ये हमेशा थोड़ा सा फ्लो चार्ट के रूप में ही आप बनाइए अपने उसमें, ताकि इजीली आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सके और जब आपको थोड़ा सा भी भूल जाए आप इतना तो लिख सकें कि हाँ भी आप छोटा सा डायग्राम बना दोगे और वो आपको अच्छी तरह से हो जाएगा कंप्लीट, कोई भी अगर आप आंसर कर रहे हो किसी भी क्वेश्चन का. जब आप और वन थिंग मोर, जब आप कोई भी डायग्राम बनाते हो उसको फ्लो चार्ट के रूप में दर्शाते हो अपने आंसर्स में, तो वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव लगता है. जब ज़्यादा एक्सप्रेसिव लगता है तो आपको उस चीज़ के ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि लगता है कि हाँ बच्चे को पूरी समझ है. तो उसके अकॉर्डिंगली फ्लो चार्ट्स जो जब आप बनाते हो थ्योरी के बदले, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं. ये भी नहीं कि सिर्फ फ्लो चार्ट बना दो, थ्योरी ना लिखो, बट स्टिल फ्लो चार्ट के बहुत ज़्यादा मार्क्स आपको मिलते हैं. बनाया करो ये. ठीक है, तो फूड जब हम लोग पहले माउथ से लेंगे, फिर उसके बाद में बक्कल कैविटी में जाएगा. बक्कल कैविटी के बाद कहाँ जाएगा? हमारी फूड पाइप में. अब ये जो फूड पाइप होती है, ये हमारी जो फूड पाइप होती है, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? किसी को पता है इसके बारे में? जो फूड पाइप होती है उसको साइंटिफिक में हम लोग बोलते हैं ईसोफेगस. ओके, तो अब इसके बाद कहाँ जाएगा? इसके बाद हमारा जाएगा स्टमक में. स्टमक के बाद हमारा जाएगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर उसके बाद में जाएगा हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, देन लास्टली एनस से क्या हो जाएगा? इजेक्शन हो जाएगी, मतलब बाहर निकल जाएगा फूड. अनडाइजेस्टेड जो था वो बाहर निकल जाएगा, सब एब्जॉर्प्शन होके, डाइजेशन होके, सब कुछ होके जब हमारी बॉडी के लिए कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में बना भी दिया, और उसके बाद में ये सारा प्रोसेस होने के बाद बाहर हो जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड, जो हम लोगों को कोई यूज़ में नहीं है, वो बाहर निकल जाएगा. और अब इसी एक एक स्टेप को हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में करेंगे. ओके, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है? फूड हमने जो भी खाया था, आप बेशक डोसा खा लो, कुछ भी खा लो, सबसे पहले आप किससे खाओगे? माउथ से खाओगे ना. तो सबसे पहले हम लोग उसको स्टडी करेंगे माउथ एंड बक्कल कैविटी. किसको स्टडी करेंगे सबसे पहले? माउथ एंड बक्कल कैविटी. और अब हमारे माउथ में क्या क्या आ जाता है? माउथ में हमारा क्या क्या आता है? टीथ आ जाते हैं. ठीक है, हमारे दांत आते हैं, फिर उसके बाद में हमारी टंग आ जाती है, और एक ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है उसको बोलते हैं. ठीक है, अब माउथ और हमारी बक्कल कैविटी में हम लोगों ने तीन चीज़ें पढ़ी. एक होते हैं टीथ होते हैं हमारे, एक होते हैं हमारी टंग होती है, और सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं. अब टीथ को सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे. ठीक है, अब जो हमारे टीथ होते हैं, टीथ क्या करते हैं? कोई भी हार्ड चीज़ खाई है, बेशक सॉफ्ट खाई है, उसको च्यू करने में हेल्प करते हैं.
ठीक है, हार्ड चीज को भी बड़े अच्छी तरह से वो च्यू कर लेते हैं। हाँ, इतनी भी आयरन जैसी हार्ड नहीं, बट स्टिल हार्ड चीज को अच्छी तरह से च्यू कर लेते हैं। तो टीथ के भी अब टाइप्स होते हैं। टीथ के जैसे आप सबके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं, वैसे टीथ के भी डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं। टीथ के कौन कौन से होते हैं? टीथ का फर्स्ट होता है हमारा इंसीजर्स, सेकंड होता है कैनाइन्स, देन थर्ड होता है हमारा प्रीमोलर, और लास्टली हमारा जो रहता है वो होता है मोलर। ये जो कैनाइन्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा शार्प एंड वाले टीथ होते हैं। ये इंसीजर्स जो दो टीथ आगे के होते हैं, उसके बाद में शार्प एंड टीथ्स, ये होते हैं हमारे कैनाइन्स। ये सबसे ज्यादा जो हम मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, उसमें हेल्प करते हैं बहुत ज्यादा उसको च्यू करने के लिए। फिर उसके बाद में हम लोग प्री मोलर्स जो है, फिर मोलर्स आ जाते हैं। जैसे दाढ़ होती है जिसको अक्ल दाढ़ बोल देते हैं, तो उस हिसाब से इसके नाम है। जैसे हिंदी में नाम होते हैं वैसे ही इंग्लिश में इसके नाम है, साइंस में इसके नाम है इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अब ये तो बड़ी इजीली याद हो जाएगा सबको, क्योंकि एक मोलर याद हो गया तो प्री मोलर, बस प्री लगा देना है। मोलर के पहले, प्री मतलब होता है पहले आना, ठीक है, तो प्री मोलर। कैनाइन्स, ठीक है। अब कैनाइन कैसे याद रखेंगे? हम लोगों को पता होगा कि कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो, उनके पास जो कैनाइन्स होते हैं, उनके टीथ होते हैं ना, बहुत शार्पन से होते हैं। तो शार्पन क्यों होते हैं उनके टीथ्स? और ये भी हमने पढ़ा यहाँ पर कि हमारे टीथ भी यहाँ पर शार्पन होते हैं। तो कार्निवोरस से हम लोग कर सकते हैं कैनाइन, सी, ठीक है, कैनाइन्स। फिर आ गया इंसीजर्स। सबसे पहले सीजर की तरह काम करते हैं, उससे याद रख सकते हो कि इन सीजर्स, आपने फूड को अंदर किया तो सीजर्स ने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो इन सीजर्स। ओके, सो ये आपको याद करने की टेक्निक थी, सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। ये मैंने आपको अपनी वाली टेक्निक बता दी, आप इसको भी फॉलो अप कर सकते हो और अपनी भी फॉलो अप कर सकते हो। तो टीथ के कितने पार्ट्स हैं हमारे? इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अब हम लोग किसमें जाएंगे? अब हम जाएंगे टंग के बारे में। अब टीथ तो हो गई, अब बेचारे टंग के बारे में भी तो पढ़ना चाहिए ना, टंग का भी तो कोई रोल है। अब देखो, अब मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है, पर फिर भी आपको समझाने के लिए मैं बना लेती हूँ। समझ लो कि ये टंग है, शायद नहीं भी लग रही होगी, बट स्टिल समझ लो। टंग में क्या होता है, ये जो आगे वाला पोर्शन होता है ना, ये स्वीट को फील कराता है, स्वीटनेस को फील कराता है हमें। और ये जो ये वाले होते हैं साइड वाले पोर्शंस, ये सॉल्टी बताते हैं। फिर उसके बाद में ये जो उससे ऊपर आ जाते हैं, ये सावर बताते हैं हमें। और ये जो लास्टली बड़ा वाला पोर्शन रह जाता है ना, ये सारा वाला पोर्शन जो जितना भी है, ये क्या बताता है हमें? बिटर बताता है। तो जब भी आप कोई चीज़ खाते हो, मीठी चीज़ खाई तो एकदम से आपको मीठी लगनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सबसे आगे उसका पोर्शन है उसके, ठीक है। फिर उसके बाद सॉल्टी वाला, फिर धीरे से आपको सॉल्ट का एहसास होता है। फिर सावर अगर हो तो सावर का एहसास होगा, बिटर होगा थोड़ी देर बाद एहसास हो। पहले कहते हैं ना कि जो हम चीज़ खाते हैं बिटर वाली, बहुत कड़वी चीज़ एकदम से खाई, कोई टेस्ट ही नहीं आता, हम ब्लैंक से हो जाते हैं उस टाइम के लिए। तो ये क्या होगा, क्योंकि बिटर सबसे लास्ट में है, तो थोड़ी सी देर लगती है बिटर को फील अप करने के लिए। सो ये हमारा था टंग के पोर्शंस। सबसे पहले स्वीट, ओके। हम इस तरह से याद रख सकते हैं इसको कि जैसे जो हम लोग किसी भी अपने फ्रेंड्स के साथ मिले, किसी स्ट्रेंजर के साथ मिले, उसके साथ हमने पहले बड़ी स्वीटली से बात की, उसको मिलना शुरू हो गया, हमें ठीक सा नहीं लगा कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसका सॉल्टी, हमारे रिश्ते थोड़े सॉल्टी से हो गए, फिर सावर बन गए, फिर बहुत ही बिटर बन गए। फिर तो हमने कहा कि तू भी नहीं और मैं भी नहीं, ठीक है। हम इसको अपनी लाइफ में यूज करके याद कर सकते हैं, तो इससे हमें इजीली भी याद रह जाता है कि स्वीट, सॉल्टी, सावर एंड देन बिटर। टंग भी हो गई आपकी कंप्लीट। अब होता है हमारा एक ग्लैंड भी होता है इसमें। अब डाइजेशन जो है ना हमारी, अंदर आपने फूड तो डाल दिया, अब बॉडी ने भी तो अपना काम करना है। आपने इतना भयंकर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ अंदर डाल लिए, अब अपनी बॉडी ने काम करना है। तो वो कहता है कि माउथ से ही मैं डाइजेशन को स्टार्ट कर दूंगा। कैसे स्टार्ट कर दूंगा? देखो, अब इसमें एक होता है माउथ के अंदर ही हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स। अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं सलाइवा। सलाइवा सिक्रीट करते हैं, और ये सलाइवा जो है हमारी फूड के ऊपर जाता है और उसके बाद में इसको डाइजेशन में हेल्प करता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में 3 ग्लैंड्स हैं, एक होता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड, और एक होता है हमारा लिवर,
और एक होता है हमारा पेनक्रियास। अब कई बच्चे बोलेंगे कि लिवर और पेनक्रियास तो ऑर्गन होता है, बट नहीं, लिवर और पेनक्रियास क्या होता है, लिवर और पेनक्रियास हमारे ग्लैंड्स होते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें रिलीज करते हैं, ये भी डिफरेंट चीजें। इसने सबसे पहले क्या रिलीज कर दिया माउथ में, सलाइवा, ठीक है। अब हम उसके बाद में माउथ और बक्कल कैविटी को हमने कर दिया भाई खत्म, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग कहाँ जाएंगे, माउथ और बक्कल कैविटी के बाद कहाँ फूड जाएगा हमारा, इसके बाद में जाएगा फूड पाइप में। फूड तो भाई एक पाइप की तरह है, उसको ईसोफेगस, ठीक है, पाइप से होता हुआ सीधे जाएगा कहाँ पर, स्टमक में। तो हम बेसिकली स्टमक को अच्छी तरह से अब पढ़ेंगे। स्टमक में पहुंच गया खाना। अब स्टमक में क्या होगा, अब स्टमक के भी ना 4 पोर्शंस थे। अब हमारे स्टमक में क्या होता है, स्टमक में अब तीन भाई समझ लो, या 3 ऐसी चीजें हैं जो स्टमक को बचा के रखती हैं। स्टमक क्या होता है, स्टमक जो होता है हमारा बैग सा होता है, सैगी सा बैग होता है, यू शेप्ड का होता है। और ये किसमें देखो, सबसे पहले इसके पास होता है एक म्यूकस की लेयर, एक बड़ी ही थिन लेयर म्यूकस की होती है, ताकि जो हमारी स्टमक की लाइनिंग है वो बची रहे। कभी आप लोग बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड खा लेते हो, कभी मोमो की चटनियाँ, कभी कुछ खा लेते हो, और जब वो आपके अंदर जाता है ना, बहुत ज़्यादा पंगा डाल देता है, आपको जेलसी खानी पड़ जाती है, आपको कुछ होना पड़ जाता है। तो जो म्यूकस लेयर होती है ना, वो उसी से बचाती है, बट इतनी देर तक भी बचा नहीं पाती। अब ज़्यादा ही आपने कुछ एसिडिक खा लिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर उसके बाद में हम लोग जाते हैं HCl। अब आप लोग कहोगे यार HCl क्या चीज़ है, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये एसिड क्यों है, आप पूछोगे कि अभी अभी बोला था कि जो एसिडिटी हो जाती है वैसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, तो अब HCl से क्या हो जाएगा, HCl से क्या होगा, जो हमारी अंदर अब जो फूड जाना है हमारे अंदर, फूड कैसे अंदर जाएगा, फूड तो सब कुछ हो चुका है, अंदर आ गया, वो एसिडिक होगा फूड, ठीक है। तो फूड के ऊपर ये एसिड सारा का सारा जो HCl है वो जाएगा, ताकि जो कॉम्प्लेक्स है सब्सटेंसेस उसको सिंपल कर सके। HCl चलेगा, फिर जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो भी हेल्प कर देंगे इसको करने में। सो ये 3 चीजें स्टमक में रहती हैं, एक रहता है हमारा म्यूकस, एक रहता है HCl, और एक रहते हैं हमारे डाइजेस्टिव जूसेस। अब हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है हमारा, अब इसके बाद कहाँ जाएगा, इसके बाद जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब कहने को तो ये बहुत ही स्मॉल है, जो कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाल वाली चीज, वो यही है स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, जैसे होता है ना कई बच्चे अपने टैलेंट को दबा के रखते हैं, किसी को बताते नहीं है ऐसे, वैसे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये बहुत टैलेंटेड है, समझ लो। ये बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड फॉर्म में होती है, होती बहुत लंबी है, लेकिन शो करती है दूसरों को कि मैं बहुत छोटी सी हूँ, ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाती है इसलिए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, इसको मैं SI से डिनोट कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये करती है, यहाँ पर जो हमारा लिवर है, ये ग्लैंड बताया था ना मैंने आपको, लिवर ग्लैंड होता है। फिर जो हमारे पेनक्रियाज होते हैं, ठीक है, इसकी जो सिक्रीशंस होंगी ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन को दी जाएंगी। तो वो किस लिए हेल्प करेंगी स्मॉल इंटेस्टाइन को, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। ये 2 चीज़ें ग्लैंड्स हेल्प करेंगे। लिवर क्या करेगा, लिवर जो सिक्रीट करेगा लिवर सिक्रीट करेगा हमारा बाइल जूस, बाइल जूस देगा इसको, ठीक है, ताकि वो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर बन सके। अब ये जो पेनक्रियाज है ना, ये क्या देगा, ये देगा पेनक्रियाटिक जूस। क्या देगा ये, पेनक्रियाटिक जूस। अब ये दोनों चीज़ें चलेगी भाई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये चीज़ें चले गई ना, फिर अब जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं ना उसको सिंपलर करने में हमें हेल्प हो जाएगी। तो देखते हैं इसके आगे इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है। जब इन 2 चीज़ों ने एक्ट कर दिया तो फिर कुछ रिएक्शंस होंगी हमारे बॉडी में। क्या रिएक्शंस होंगी इस बॉडी में हमारी, ये देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स आया था ना, जो आपने खाना खा लिया था, जो आपने चपाती खा ली थी, है ना, तो उसको कन्वर्ट करना था ना अब हमने किसी चीज़ में, तो अब वो कैसे कन्वर्ट, ये सिंपलर इसका फॉर्म क्या बन जाएगा, सिंपल शुगर्स हमारी। अब सिंपल शुगर्स कौन सी होती है, जैसे ग्लूकोज, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कि सिंपल में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद में हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। फिर भाई आपने घी भी लगाया होगा उसके ऊपर, चपाती के ऊपर लगाया था, घी भी लगाया होगा, है ना। तो फैट्स, उसमें क्या होगा हमारा, फैट्स होंगे। तो फैट्स किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे, फैटी एसिड्स में, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गए हमारे फैटी एसिड्स में।
और जब ये फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गए, अब आपने देखो दाल तो साथ में ली होगी, खाली चपाती तो कोई खाता नहीं है ना, टेस्टी नहीं लगती, तो हमने प्रोटीन्स ले लिए अपनी दालों से, ठीक है। ये जो प्रोटीन्स है ना हमारे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे अमाइनो एसिड्स में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? अमाइनो एसिड्स। तो हमारे पास 3 तरह की क्या आ गई? सिंपलर फॉर्म्स आ गई, फैटी एसिड्स आ गए, ग्लूकोज आ गया, अमाइनो एसिड्स आ गए। तो इतना हमने डाइजेशन इसमें परफॉर्म कर ली। अब क्या होता है? अब क्या होता है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, इसकी जो वॉल होती है, इसकी सरफेस जो होता है, उसके अंदर एक ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ऐसी ऐसी होती हैं, ऐसी ऐसी ना, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। इस प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? विलाय, ठीक है। ये वेले बैठी होती है एक टाइप की, उससे याद रख लो कि विलाय, जैसे हम लोग आजकल लॉकडाउन में वेले बैठे हैं, ठीक है, विलाय ये है। तो ये किस चीज में हेल्प करती है? ये करती है एब्जॉर्प्शन में हेल्प। जो जितना ही डाइजेशन सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया ना हमने, अब बाकी बॉडी तक पहुंचाना है हमने। तो बॉडी तक पहुंचाने के लिए जो ब्लड वेसल्स होती है हमारी, वो यहाँ से विलाय से ले लेती है सारे सिंपलर कंपाउंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन में चेंज हो चुके हैं, फिर वो सारी बॉडी में पहुंचा देती है, और उसके बाद में क्या हो जाता है? बहुत सिंपलर चीज़ें बन जाती हैं, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग होती है। बट अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी अनडाइजेस्टेड फूड बाकी है, ठीक है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड बाकी बच जाता है, इसके बाद कहाँ जाता होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, ओके। अब ये कहने को जो बड़ा लार्ज है, बट ये असली में छोटा है उससे। ये अपने आप को शो इतना नहीं करता, शो बहुत ज़्यादा करता है कि मैं बहुत ज़्यादा लंबा हूँ या बहुत बड़ा हूँ, पर स्मॉल इंटेस्टाइन चालाक थी, उसने शो नहीं किया, वो लंबी थी, ठीक है। लार्ज जो है वो है छोटी है, ऑपोजिट है दोनों एक दूसरे के, ठीक है। तो ये जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होगा ना, ये देखो अनडाइजेस्टेड फूड, जितना हमने डाइजेस्ट करना था उतना उतना कर लिया, फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो है हमारा ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो उसके बाद में क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। जितने उसमें पानी पूनी बच गया होगा ना, या सॉल्ट बच गए होंगे, वो हो जाएगा कवर अप, एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, वाटर एंड सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। जब वाटर और सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन हो गई, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? फिर सेमी सॉलिड से फीसिस बन जाएंगे, ठीक है। और वो फीसिस कहाँ चले जाएंगे? हमारे एनस में। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाएगी? एनस में। और उसके बाद बाहर जाएगी तो क्या होगा? वो इजेशन हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने आपको एक और चीज बतानी है कि क्या होता है जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, इनटेक करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंजेशन, ठीक है। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इन मतलब अंदर आना, डाइजेशन परफॉर्म करनी है ना, तो जेशन। वैसे ही जब हमने बाहर निकालना है, एनस से हमने बाहर निकाल दिया अनडाइजेस्टेड फूड को, तो इजेशन मतलब बाहर निकाल दिया, ठीक है। इंजेशन एंड इजेशन। तो ये सारी की सारी जो हमारी है, ये परफॉर्म हो गई हमारे ह्यूमंस के केस में डाइजेशन। अब ये जो हमारी काव होती है, जो घूमती रहती है घूमती रहती है, अब ये जो ग्रास वगैरह खाते हैं, इनकी डाइजेशन कैसे होती है? हम उनकी डाइजेशन को अब स्टडी करेंगे। उसकी डाइजेशन को स्टडी करने के लिए हम लोग उसकी, अब आपने काव को बहुत बार देखा होगा कि वो ग्रास खाती है और 24 घंटे ना वो करती रहती है, इस तरह से करती रहती है, ठीक है, जैसे भी करती है, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो डाइजेशन इन काव क्या होता है, उसका भी एक प्रोसेस है। काव होती है, काव का भी इस तरह से मुंह को हिलाने का कोई ना कोई मैकेनिज्म होता है, उसमें डाइजेशन का मैकेनिज्म है। अब उसको हम स्टडी करेंगे, काव कैसे करती है। काव करती है, सबसे पहले ये जो ग्रास है, ग्रास काव ने अंदर कर ली, ठीक है। अंदर जाके जो हमारी ग्रास है वो कहाँ जाएगी? वो सीधी स्टमक में जाएगी, ठीक है। और स्टमक में जाके ना यहाँ पर स्टोर हो जाती है फूड, उसका स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है ना, जो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ होता, उसको हम लोग बोलते हैं कड, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड, इसको मैं पीडी से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। पार्शियली डाइजेस्टेड मतलब जो पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ फूड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कड, ठीक है। ये जो कट है ना, ये हमारे स्टमक, जो हमारे स्टमक में नहीं, काऊ के स्टमक में जो है स्टोर रहता है।
काऊ के स्टमक में जो स्टोर रहता है, उसके बाद कट से क्या होता है, दोबारा से ये माउथ में चल जाता है कि भाई माउथ तू ही काम कर ले, सारा का सारा मेरे से नहीं होता वो, और माउथ में चला जाएगा वो, ठीक है। कहेगा अब वो तभी काऊ फिर से इस तरह से स्टार्ट हो जाती है। तो कट से कहाँ चले गया, माउथ में चले गया। जब माउथ में चले गया तो काऊ क्या करेगी, उसको च्यू करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, और फिर उसके बाद में क्या होगा, ये चले जाएगा हमारा कीकम में। कीकम क्या होता है, अब ये जो हमारा कीकम होता है ना, अब कीकम के पास ना कोई बैक्टीरिया होता है, ठीक है। इसके पास ना बैक्टीरिया होता है कि वो कहता है मैं डाइजेशन अब कर देता हूँ, तुमने जितनी करनी थी उसको तुमने वापस क्यों भेज दिया ना पहले, अब दोबारा से अपने उस चीज़ को वापस बुला लेता है, फिर कीकम में आ जाता है माउथ से। कीकम के पास बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, वो आगे की जो डाइजेशन होती है परफॉर्म कर लेता है। तो इस तरह से जो हमारी काऊ है वो अपना खाना पचा लेती है। हमने अपना देख लिया, हमने कैसे पचा लिया, जो हमने काऊ रखी थी उसका भी देख लिया कि उसने कैसे पहचान लिया। अब कई ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो हमें ऐसे नेकेड आई से नहीं दिखते, जैसे अमीबा। आप लोगों ने अमीबा के बारे में छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, है ना। अमीबा क्या होता है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। अमीबा, ये अब अमीबा जी कैसे डाइजेशन करते हैं। अमीबा में क्या होता है, एक होता है सीडोपोडियम, जिसको हम फॉल्स फुट भी बोलते हैं। छोटे होते हैं हम लोगों को सिखाते थे, उसमें फॉल्स फुट होता है, पर अब हमें इसका वर्ड सीखना है नया, क्योंकि हमें अपग्रेड भी तो करना है। अब आप 7th क्लास में आ गए तो आपको अपग्रेड तो करना ही होगा, है ना। अगर 7th क्लास वाले नहीं भी देख रहे, कोई बड़े भी देख रहे हैं, अगर उनको नहीं पता होगा एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। तो अमीबा जो है वो सीडोपोडियम होता है, उसमें एक सीडोपोडियम क्या होता है, एक इस तरह से प्रोजेक्शन जो होती है, हमारा अमीबा इस तरह से रहता है हमेशा, ठीक है। जब खाना आता है ना उसके पास, तो जो सीडोपोडियम होता है ना, एक वो इस तरह की प्रोजेक्शन होती है, ठीक है। ये जो प्रोजेक्शन है ना, ये इस तरह से बाहर को आ जाती है सीडोपोडियम, ठीक है, और खाना उससे वो कैच कर लेता है। सीडोपोडियम एक तरह का उसका पैर है, वो पैर से खाना अपनी तरफ अंदर को कर लेगा। जब पैर से सीडोपोडियम अपने खाना अंदर कर लेगा, फिर क्या करेगा, अंदर करने के बाद अपना एक ये बना लेगा, एक इन्वोल्यूशन सी बना लेगा अंदर, ठीक है। इंजेक्शन हो जाएगी उसके बाद, जब अंदर चला जाएगा खाना, तो खाना जब अंदर चल जाता है, फिर उसके बाद में वहाँ पर डाइजेशन परफॉर्म हो जाती है। जब डाइजेशन हो जाती है तो फिर क्या होता है, जो हमारा सिंपल फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स जो होता है वो सिंपल में चेंज हो जाता है। फिर उसी तरह से इजेक्शन भी हो जाती है, मतलब अमीबा से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाता है, और जो डाइजेस्टेड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और सारा का सारा ये काम हो जाता है। सो आपका जो ये चैप्टर है ये यहीं पर खत्म हो जाता है। इसी हिसाब से बहुत खुश होंगे ना आप लोग। तो ऐसे ही जो नेक्स्ट वाला चैप्टर आपके पास आएगा तो उसके बारे में स्टडी वैसे ही करेंगे। आई होप आप लोगों को सबको समझ आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग सोच रहे हो ना, यार हमारी जो टीचर होती थी वो हम लोगों को पढ़ाती थी, उसके बाद हमें डाउट्स होते तो हम लोग पूछ लेते थे, वहाँ पर कोरोना वाला चक्कर पड़ गया, अब लॉकडाउन हो गया, हम लोग अंदर रह गए, है ना। बट ऐसा कुछ मत करना, टीचर के पास पूछने मत चले जाना। स्टे होम, स्टे सेफ, ऐसा करना। आपको कोई भी इसका डाउट होगा ना तो कमेंट वाले जो सेक्शन होता है ना उसमें आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको उसका आंसर वहाँ दे दूंगी। सो स्टे होम, स्टे सेफ, और इसको एंजॉय करो। जैसे आप अपनी पूरी की पूरी जो स्टडीज होती है स्टोरी सी एक बना लो, ऐसा हुआ मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं खाना ऐसे खाया, मेरे वहाँ गया, वैसा हुआ, हमारे पास काऊ है, वैसा हुआ। जब इस तरह से आप पढ़ते हो ना किसी चीज़ को, तो आपके अंदर माइंड में रिटेन कर जाती है। और जब आप छोटे छोटे ये चीज़ें बनाते हो, बिल्कुल छोटे छोटे कीवर्ड्स बनाते हो, तो वो और दिमाग में रह जाती है। तो इसी तरह से याद करना और वेट करना कि आप में एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि नेक्स्ट वीडियो आएगी, मैं नेक्स्ट कुछ नया सीखूंगा। तो इससे छोटे छोटे से नोट्स बनाना, और अगर डाउट होंगे कमेंट सेक्शन में पूछना, और अगली बार जब हम आएंगे तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।